इनके कुशासन से मुक्त किया जाए। जातिवाद का इतना गंदा गहरा जहर उत्तर प्रदेश में बो दिया गया है कि आज 20 वर्षों से आप देख लीजिए, चुनाव आखिरकार चल के वो जातिवाद पर आ जाता है। लेकिन 2014 में पहली बार जातियों का समीकरण टूटा, ये बांध टूटे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 73 सीटें प्राप्त की। उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था संघर्ष में, हम नहीं बढ़े। मैं लगातार पार्टी में इस मुद्दे को उठाती रही 3, साढ़े 3, 4 साल कि हमारा संघर्ष कमजोर है। इन दो दलों से मुक्त अगर उत्तर प्रदेश को कराना है तो बहुत ही सक्रियता की आवश्यकता है, परंतु वो नहीं हुई। संगठन निष्प्राय, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा रहा, प्राय कुछ काम नहीं किया और अंततोगत्वा ऐसे हालात हो गए कि पीके का सहारा लेना पड़ा। अब प्रशांत किशोर जी देखिए, पोल मैनेजर तो हो सकते हैं, पोल के डायरेक्टर नहीं हो सकते, पर दुर्भाग्यवश पूरा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन वाज गिवन इनटू हिज हैंड्स। उनके हाथ में पूरा चुनाव, सारा नेतृत्व उनको सुपुर्द कर दिया गया। हम कितना चलेंगे, कितना उठेंगे, कितना बैठेंगे, ये हमको एक रात पहले पता चलता है। कल आपको इधर जाना है, इस मुद्दे पे बोलना है। तो देखिए, हम जो नेता हम लोग ग्रास रूट लीडर्स हैं। मैं बहुगुणा जी की बेटी निश्चित हूं, पर मैंने अपने जीवन के 40 साल बहुत स्ट्रगल किया है। महिला आंदोलन में स्ट्रगल किया है, स्थानीय निकायों में किया है उनके हक के लिए। और फिर मैंने ऐसी शक्तियां जो यूपी, मैंने आपसे कहा, बीच हमने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भाजपा से भी काफी संघर्ष किया है अपने प्रदेश में। लेकिन मुझे ये लगा कि अब जनता के बीच में हमारी साख समाप्त हो गई है। जब पार्टी को हमें ठेके पे देना पड़ रहा हो तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि बड़े से बड़ा, मजबूत से मजबूत नेता प्रदेश का अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। सोनिया गांधी जी संगठन को समझती थी, हम लोगों की बात सुनती थी, भले निर्णय कुछ भी लेती हूं, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में यह भी संभव नहीं हो पा रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता को उनका नेतृत्व स्वीकारनीय नहीं है, पूरे देश को ही नहीं हो पा रहा है। हमारे बड़े बड़े नेता पार्टी के भी शुभ हैं, आपको मालूम है, इसको एक छुपी हुई बात नहीं है, मीडिया से तो कुछ भी छुपता नहीं है। पर स्पष्ट ये है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को, खासतौर से कांग्रेस को का नेतृत्व जिस गंभीरता से और जिस स्तर से किया जाना चाहिए था, वो राहुल गांधी जी नहीं कर पाए। उनका नेतृत्व जनता को स्वीकार नहीं है। और अगर अब उत्तर प्रदेश से में हमको सुशासन लाना है, अगर उत्तर प्रदेश को सही दिशा में ले जाना है, विकास की दिशा में ले जाना है, तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई संभव नहीं है किसी से। और मैं अमित शाह जी की बहुत आभारी हूं। इनसे मेरी प्रथम मुलाकात ही अभी चंद दिन पहले हुई, लेकिन मैंने जितनी भी इनसे वार्ता की, मैंने इनको बहुत खुले दिमाग का पाया। और मैंने इन्हें बहुत ही, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल ये लोग डेवलपमेंट के एजेंडा पे भारत की तस्वीर को बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे कहीं नहीं लगा कि कोई एक स्पेशल एजेंडा या कोई एक मायोपिक एजेंडा लेके चल रहे हैं। ये वास्तव में चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे, विश्व के क्षितिज पर आए। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया। 6-7 दिन से मेरी कुछ अस्वस्थ भी थी मैं, लेकिन मैंने अपने आप को सबसे कट ऑफ करके और बहुत विचार मंथन किया। उसके बाद मैं इस निर्णय पे आई हूं कि मैं उत्तर प्रदेश को बदहाली से निकालने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलाने के लिए अपने कुवत में जो कुछ संभव है वो करूंगी। ये मेरा अपनी कटिबद्धता है जो मैं इनके समक्ष आज कह रही हूँ। बाकी तो अध्यक्ष जी हैं, जैसे जैसे डायरेक्शन देंगे। मैं तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड सोल्जर हूँ। मैं पार्टी में हूँ तो जो जैसा पार्टी जैसा काम मुझसे लेना चाहेगी मैं लूँगी। इन्हीं शब्दों से आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतना बोलने दिया। और जी हाँ, मैंने विधायक के पद से भी अपना इस्तीफा पोस्ट से एक बाय मेल मैंने स्पीकर विधानसभा लखनऊ को भेज दिया है। लेकिन इसकी आवश्यकता होती है कि प्रस्तुति में भी इस्तीफा दिया जाता है। तो मैं जिस दिन लखनऊ पहुंचूंगी उसी दिन मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा स्वयं जाकर प्रेषित करूंगी, क्योंकि मैंने पार्टी कांग्रेस छोड़ी है, इसलिए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सिंबल से मैं लड़ी थी, तो इसलिए मैंने उस एमएलए के पद से भी इस्तीफा दिया है, त्यागपत्र दिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए नेताजी आपसे मिलती रहेंगे, बहुत समय मिलेगा, क्यों आपके बीच में ही है। रीता जी यहीं पर है, करेंगे। चल एक हाँ बस हो गया। गुलदस्ता दो, गुलदस्ता। अरे मैं वेलकम करती हूँ। मैं कर। So that's Rita Bahuguna Joshi launching a frontal attack on the leadership of Congress Vice President Rahul Gandhi. She's hit out at the Congress party in general, but she's chosen the Congress Vice President Rahul Gandhi, saying पार्टी को ठेके पर देना पड़ रहा है. Prashant Kishore became the director of elections for the Congress party. How much to speak, what to speak, and where to speak, the senior leadership of the Congress party in the state was being directed by Prashant Kishore. She also hit out at the Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party for allegedly, for what she's termed as parties who looted this state and this health, education, law and order. These were all situations that went down in Uttar Pradesh, pitching strongly for a BJP government in Uttar Pradesh.